वेलकम टू माय चैनल मिशन बोर्ड क्लास 9th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर 1 का जो कि 10 मार्क्स का है। 2 सम्स जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 1 सम 2 मार्क्स का एंड 2 सम्स 3 मार्क्स का रह सकता है। ऐसी संभावना है क्योंकि तीनों सेट्स में दे रखा है। तो ये ओनली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ज़्यादा फर्क नहीं है चैप्टर 1 में, क्योंकि इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो आइए हम फर्स्ट सम से सॉल्व करें। सम नंबर फर्स्ट जो है ये 4 अंडर रूट 3√3² तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे वो इस तरह से, इसको 4 पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो आप एक आइडेंटिटी जाने कि x⁴ n √x इक्वल्स टू होता है x⁴1/n, ऐसा होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 4 √3²। ये जो 3 है ये उसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो ये जो होगा इसको और आप सॉल्व करें तो एक आइडेंटिटी आप जानते हैं x⁴m⁴n इक्वल्स टू x⁴m इंटू n, ऐसा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3⁴2 इंटू 1/3। अब ये हो गए आपके कितने 2/3 और उसकी पावर ये हो जाएगी 1/4 इक्वल्स टू 3⁻²/3 इंटू 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3⁻1 1 जा 1 अपॉन 2 3 जा 6, 3⁻1/6। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। दो आइडेंटिटीज अप्लाई हुआ जो कि राइट साइड में मैंने लिख चुका। n √x x⁴1/n x⁴m⁴n इक्वल्स टू x। तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहता है भाई। इसमें इक्वल लिख देगा, इंग्लिश मीडियम हो गया, बराबर है तो हिंदी मीडियम है, मगर कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाएगा। अब आए सम नंबर सेकेंड में देखें। 1/1 √a प्लस b, इसमें कहते हैं हर का परमयीकरण। इसी को इंग्लिश में कहेगा रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। क्या फर्क पड़ता है? तो आप कैसे करते हैं भाई, ये लेते हैं √a लेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस लेंगे b, और √a माइनस b। आपने क्या किया, ऊपर और इस टर्म्स को हर का परमयीकरण करने के लिए इसे गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो इससे गुना करेंगे, तो ये हो गया हमारा क्या, ऑप्शन डी। और तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर का जो ये हर है इसका जो ये साइन प्लस है उसका माइनस ले लेंगे, माइनस रहता तो प्लस लेते। इस सम्स में प्लस है तो आप माइनस लोगे, माइनस से वही जो न्यूमरेटर होगा यानी अंश होगा वही हर होगा। तो ये इससे प्रोडक्ट करने पे इतना ही पूछ रहा था, तो ये आपके आंसर आ गए। अब सम नंबर थर्ड की आप बात करो जो कि वो भी 1 मार्क्स का ही है। तो इसमें कहता है परमेय संख्या 2/25 बराबर है, 2/25 बराबर है। ये बनाने के कई तरीके हैं। आप देखें, एक मेथड मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, 2/25। अब सोचें कि 4 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करें, 4 से नीचे करें तो क्या मिलेगा आपको, 8/100 मिलेगा। और जब 8/100 मिलेगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, 008 लिखेंगे। यानी इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आया, राइट ऑप्शन ए। अब दूसरा क्या तरीका है भाई, तो दूसरा सीधा तरीका है अपना, वो भी क्योंकि सिंपल सा, शॉर्ट में छोटा, कोई लार्जर अमाउंट वो नहीं है, नंबर नहीं है। तो 2 लिया, पॉइंट आपने दिया 10 मेंशन करें, 200, 8 जा 200 होता है। तो इस तरह से आप लॉन्ग डिविजिबल मेथड कर लें, इस तरह से करें या इस तरह से करें, ये दोनों राइट है, दोनों में आपका ए ही ऑप्शन आएगा। सम नंबर देखें,
125 जो कि 1.4 का ये है। एनसीईआरटी में आप अगर 1.6 आप बनाए होंगे तो उसमें इस तरह का समस्या है। वो कहते हैं इसका वैल्यू इंग्लिश में ये लिखेगा फाइंड द वैल्यू, यहां पे लिखा है हिंदी में का मान, सम्स तो मेन यही है। तो आइए लिखें इसे 125 टू द पावर -1/3 टू द पावर -1/3। तो आप क्या हो जाएगा, इसको आप 125 को प्राइम फैक्टर करोगे, सिंपल सा आप देखो 125 है, ऐसे को प्राइम फैक्टर आप करेंगे 5 से, सही से समझ गुड़िया, ये 25 फिर आप 5 से 5 1 जा, तो इस तरह से आपने क्या लिखा 5⁻³ होल टू द पावर 1/3। तो अभी फर्स्ट सम में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया x⁻m(n), तो ये होता है m इंटू n। इस तरह से क्या हो जाएगा 5⁻³ इंटू -1/3, ये 3 कैंसल, तो 5 की पावर -1 इक्वल्स टू 1/5। क्या सीखना है यहाँ पे कि जब एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, माइनस में हो, तो इसका बेस का आधार का रेसिप्रोकल होता है, 5 का उल्टा 1/5 होगा। इस तरह से आपके राइट ऑप्शन क्या हो गए, सी। प्रमेय संख्या 5/7 का समतुल्य है, समतुल्य इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ भी आप कह लें, तो ये क्या हो जाएगा 5/7 होगा। और इसके ये 1 से अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब सेम है भाई। तो ये हो गए आपका कितना 5 2 10 और 7 2 14, तो हुआ ना ये ऑप्शन सी। और कोई कैंसिल होकर के इतना होगा 3 से होगा, ये तो नहीं होगा 7 से, इसका कैंसिलेशन करने पे 5/7 नहीं आएगा, 10/27 नहीं आएगा। इसको आप कैंसिल अगर करते हो तो 5 2 जा 5 और 7 2 जा, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, वो सम नंबर 5 जो कि अपना एक बार अच्छी तरह से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सम नंबर 6 की बात करें जो कि इस तरह से कह रहे हैं, 4 है ये सम, तो आप ऐसे 4 लिखें, अंडर रूट ले लें 3√2 टू द पावर 2, तो वही x टू द पावर n √x, तो x टू द पावर 1/n, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये 4√2 टू द पावर 2 होल टू द पावर 1/3, इस तरह से। अब फिर क्या हो जाएगा आपका 4√2 2 1 जा 2 x टू द पावर m टू द पावर n, x की पावर m होल पावर n, x की पावर m गुना n, ऐसा लिखे m इंटू n, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। अब फिर ये आइडेंटिटी लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/4, तो ये हो गया 2 टू द पावर 2/3 इंटू 1/4, 2 करें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1/6, तो 2 टू द पावर 1/6 यहाँ हो गया। ये पहले भी सम सॉल्व हो चुका है। अब आइए ये सम्स देखें कि इसको कहता है p/q के फॉर्म में वो करें इसको, तो आप जाने कि दोनों के ऊपर 99 वो है रेकरिंग है, तो आप 47/99 डायरेक्ट लिख लें। 1 मार्क्स का अगर सम है तो आप डायरेक्ट, और इसका ऑप्शन नहीं दे रखा था, ये सेक्शन बी का है क्या, हाँ, तो सेक्शन बी में अगर है तब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 मार्क्स का तब सम है, ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स ये 2 मार्क्स का सम है। तो इसमें आप लिखें लेट, यानी कि माना क्या कि x एक परिमेय संख्या, x को पहले आप परिमेय कर लें, परिमेय संख्या है। अब आप क्या करें कि x इक्वल्स टू 0.4 और 7 दोनों के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको आप एक बार और रिपीट कर लें और डॉट 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 ऐसा कर लें, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लें, बड़ा अच्छा समय है। अब आप क्या करें, 2 टाइप ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है, यानी दशमलव के बाद 2 तरह के अंक हैं 4 और 7, तो आप इसे
लिखें दोनों ओर 100 से गुना करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स। तो दोनों ओर 100 से गुना करने पर। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें इंग्लिश मीडियम के मल्टीप्लाई बाय 100 और बोथ साइड को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मैं लिखता हूं। तो आप ये लिखेंगे 100x इक्वल्स टू 100 से जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा राइट साइड 2 प्लेस 2 अंक तो 47.47 और ये रिपीटेड है तो यहाँ 2 पेयर है तो आप एक बार और जितना मन ये हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन। अब आप क्या करें सेकेंड में फर्स्ट माइनस करें, बड़े अच्छे तरीके से ये बता रहा हूं मैं। ये माइनस तो सेकेंड वाले को ऊपर में रखें 100x इक्वल्स टू 47.47 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा है x इक्वल्स टू 0.4747 डॉट 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 माइनस माइनस तो 100 में x माइनस किया है तो 99x इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा डेसिमल के बाद क्या आएगा 0 0 0 माइनस करने पे यहाँ पे हो जाएगा 47 पॉइंट के बाद 0 आ रहा है उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो ये x इक्वल्स टू 47/99 ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से हमने सम नंबर 7 देखा। अब आइए सम नंबर 8 की हम बात करते हैं। 7 का हाँ अथवा है 7 का ही अथवा है कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें नंबर कुछ भी हो सम सॉल्व करना सीखें। ये सम्स है इसका वैल्यू फाइंड द वैल्यू इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम इंग्लिश में सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। अब आप इसमें लिखेंगे 27 है तो आपको समझने के लिए लिख रहा हूं इसका प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 3 इंटू 3 टू दी 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 27 को फिर आप क्या लिखोगे 2 इंटू या आप ऐसा वो करो कोई दिक्कत नहीं 3 इंटू कई तरीके हैं बनाने का क्या फ़र्क पड़ता है कैसे भी -4/3 सेम बेस है मल्टीप्लाई आप वो एक्सपोनेंट आप ऐड करते घात प्लस करते तो भी आ जाता तो ये सब में है तो आप यहाँ पे ले लो 3 इंटू 3 इंटू 3 तीनों में है। अब आप क्या हो जाएगा ये पावर सब आप ऐड कर लो तो पावर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 2/3 प्लस में 1/3 माइनस 4/3 क्या जा रहा है ये 3 की पावर 3 आप यहाँ ले लो जैसे मन हो वैसे कर सकते हो कैलकुलेशन सही होना चाहिए 3 एलसीएम हो गया 2 + 1 - 4 हो गया। अब ये 3 टू दी पावर 3 हो गया 3 टू दी पावर 3 क्यों 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है और ये इसमें भी 3 इंटू 3 ये सेम है इसलिए हमने कॉमन लिया। अब आप कॉमन भी नहीं लेते तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट ऐड होता है मल्टीप्लाई में गुणा में घात जुड़ता है उससे भी आप लिख सकते हैं तो 3 - 4 तो -1/3 ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3 इंटू -1/3 आंसर आ गया आपका 3 टू दी पावर -1 इक्वल्स टू 1/3 नेगेटिव है तो आधार जो है वो रेसिप्रोकल होगा बेस रेसिप्रोकल होगा यानी उल्टा तो ये हो गए आपके आंसर। ठीक है अब इसका सॉल्व करें सॉल्यूशन सॉल्व इंग्लिश में सॉल्व लिखेगा हिंदी में ये बनाने का यही तरीका होगा। ये 16 है क्या है 16 टू दी पावर -1 5 ये 5/2 तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा कितना बार तो लिखा है ये आइडेंटिटी x टू दी पावर m होल टू दी पावर n दैट मीन्स x टू दी पावर m इंटू n ऐसा होगा तो ये लिखेगी गुड़िया -1/5 इंटू 5/12 5 कैंसल हो गया। तो अब आप देखोगे क्या है अपना इसको 2 की पावर 4 लेंगे 2 की पावर 4 कहेगी कैसे लेंगे तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं
2 से आप इसका प्राइम फैक्टर कर रही हैं, 2 से डिवाइड करेंगी 4 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो 2 की पावर 4 हो गया, और ये हो गया आपके कितने, -1/12। अब यही फॉर्मूला फिर अप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 4 इंटू -1/12, 4 से कैंसिल करो 3, 2 की पावर -1/3। अब 2 का आप क्या करो, 2 का जो है वो रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा 1/2 और उसकी पावर 1/3, ऐसा। तो ये जो है इसका आंसर टैली करो। इसका आंसर इस फॉर्म में भी आप छोड़ सकते हो, और दूसरा ये होगा कि -1/5 है तो 5 5 कैंसल, ये ठीक है। एक बार आंसर इसका आंसर टैली कीजिए। देखिए इस सम्स में इंग्लिश मीडियम वाले में तो 5/12 है, बट हिंदी मीडियम वाले में, हिंदी मीडियम का बच्चा लिखा 5/12 लिखा, मगर इंग्लिश मीडियम में जो है 5 क्या है, 5/2 है। तो इसको आप 2 लोगे, जब आप 2 लोगे तो ये -1/2 होगा, और ये 4 इंटू -1/2 होगा, तो ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से सम अब बदल जाएगा। इसीलिए कुछ अटपटा सा आंसर अपना आ रहा था। तो 2 की पावर -2 होगा, और बेटी इसका रेसिप्रोकल वैसे ही करेगी, तो 2 इसकी पावर 2, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे हिंदी मीडियम के सपोर्ट मटेरियल में इस सम्स का सेट बी का 21वां सम है ये, तो उसमें 12 है, इसलिए बच्चा 12 लिखा था, बट आप इसमें करेक्शन कर लें, 2 आएगा और आंसर आपका 1/4 आएगा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट सम देखें बेटा, सम नंबर 9। इसमें कहता है इसको आप सॉल्व करो जी, हैं? तो सॉल्व करने का है, तो इसमें आप √5 है, तो सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं। √5 लिया, ये पूरा टर्म ले लीजिए, √3 माइनस √5, ये देखो, फिर आपने -2 रखना है, √2 है या केवल 2 है, सम्स में एक बार देखें तो बेटी, केवल 2 है या √2 है, केवल 2 है। चलिए ऐसा है, प्रोडक्ट करें, 5 3 जा 15, क्यों, क्योंकि √a इंटू √b इक्वल्स टू √a इंटू b होता है, तो 3 5 जा 15 हो गया, और √5 क्या होगा, यहाँ आप समझ, √5 को मल्टीप्लाई करेगी 5 आएगा, माइनस है तो माइनस, -2 √3 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस 2 √5। अब ये होगा बेटी, ये जो इसमें √3 √5, तो आप देखें √15 तो रहेगा, और -5 आप लिखोगे तो -5, या रूट वाले को लिखोगे तो √3 लिखो, प्लस 2 √5 लिखो, और -5 आप बाद में लो या पहले ले लो, मेरे हिसाब में तो यही आंसर इसके होंगे। यहीं पे छोड़ रखा है तो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, केवल क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। अब x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें देखिए ध्यान दें, तो यहाँ पे ये सम्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, √3, तो बेटा जी √3 √x को आप क्या लिखते हो, x की पावर 1/2 लिखते हो ना, या √3 लिखना है तो ये √x की स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, x ही तो होगा, तो आप इसको इसी बेस में रहने दो, इसी पार्ट में रहने दो, √3 उसकी पावर x। अब यहाँ पे देखो ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा, √3 की स्क्वायर होगा ना, उसकी होल स्क्वायर कितना होगा, 7, तो x की वैल्यू क्या आ रही है अपना 14 है, 14 आंसर।
3 2 7 जा 14। तो आफ्टर कंपेयरिंग या दोनों और तुलना करने पर √3 तो यहां लिखेंगे समान बेस, समान आधार या सेम बेस। तो x इक्वल्स टू हो गए आपके 14। इस तरह से ये आंसर है। तो अब हम सम नंबर 10 के तरफ चलें। सम नंबर 10 लास्ट सम है, इसके आगे भी है। अच्छा, इसको कहता है ऐड करो। तो कोई नहीं, आप ऐड करो। यहां पे रेशियो है, यहां पे रेशियो है सम्स में। तो इसको आप कोई नहीं, ये लो, रेशियो होने का तो कोई मतलब नहीं है, प्लस होगा या कुछ होगा, सम्स निकालो। जब बच्चे के हाथ का लिखा हुआ सम रहता है तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है बच्चों के हाथों के सम में। 125 है, तो 125 को आप प्राइम फैक्टर क्या लेंगे, 5 × 5 लेंगे। और ये क्या है, ये 2 रूट के ऊपर है या बाहर है, कुछ पता नहीं चल रहा है लिखावट में। इस जगह पे ये रेशियो नहीं है, डॉट है और नीचे कॉमा है, नीचे कॉमा। तो इसको इतना लिखेंगे। ये जब ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2 यहां बाहर है, √27 का 3 × 3 लिखेंगे, प्लस एंड है ना ये, तो यहां पे प्लस का साइन होगा और -5 √5 और फिर होगा प्लस साइन। क्या होगा, साइन आएगा इसका प्लस, और ये -3 है तो आप डायरेक्ट यहाँ -√3 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब 25 में 15 आप बाहर करें तो √5 ये आएगा, प्लस 2 ये बाहर रखे तो 23 में 13 बाहर करेगी, √3 एक रहेगा, 2 में से स्क्वायर रूट में 2 में 1 पेयर में 1 आउट ऑफ स्क्वायर रूट होता है, बाहर करते हैं गुड़िया। अब ये प्लस माइनस माइनस 5√5 और ये -√3, ये 5√5, ये 5√5 कैंसल। अब देखो 3 2 जा 6 √3 -√3, तो 5√3 में 6√3 में 1√3 तू माइनस कर ले, तो 5√3। अब सम्स में जो बात है आंसर में वो है 2 कहीं नहीं आएगा, एकदम गलत है। और इस जगह पे जो है वो आप डॉट और कॉमा डाल लें, ऐड कर लें, ये आपके उस तरह से होगा। तो आप जो है अब इसमें ये कहता है कि और कितने मार्क्स के सम में है, ये सेक्शन बी का ही है ना। हाँ, तो 2 मार्क्स का ये सम है। इस तरह से ये आपके आंसर हुए। इसमें आप कॉमा और डॉट ये देना, डॉट एंड कॉमा, दैट मीन्स इतना प्लस इतना इसका होगा ऐड में, क्योंकि रेशियो में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ आंसर इसका आए। अब इस तरह का देखें, इसमें इसका सॉल्यूशन है, सॉल्व है, इवेलुएट है। तो आप देखें कि यहाँ पे 5 ले, इसको सम्स में एक बार अपनी हाथों से लिखूं, 1/3 प्लस 27 टू दी पावर 1/3, अच्छी तरह से मिलाओ सम्स को, बाई ये 3। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो प्रिंट में गलती है, समझे ना, ये 1 वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है। प्रिंट में देखो ना, स्क्वायर ब्रैकेट कटा हुआ है, वो इधर आ गया है, ये बुक जो है 1/4 ऐसा है। कोई नहीं, आप देखिए ये सम्स एक बार और सॉल्व कर रखा हूं। अब आप इस जगह पे आओगे तो देखोगे 5 × 8 के बदले आप क्या लेंगे, 2 × 2 × 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 3 × 3 × 3 टू दी पावर
1/3। अब इसकी होल टू द पावर 3 और उन सब की होल टू द पावर 1/4। आइए देखें, 5 2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 कैसे? x की पावर m टू द पावर n, x टू द पावर m इंटू n। x की पावर m, उसकी घात n, तो भाई मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 की पावर 3, 3 की घात 3 की घात 3, ऐसा आप बोले तो 1/3 और इसकी पावर हो जाएगी 3, होल टू दी पावर 1/4 आप लिखें। ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, तो क्या हो जाएगा ये आपका 5 और 2 + 3 क्या होगा 5, उसकी पावर 3 और 1/4। अब इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, मल्टीप्लाई में पावर जुटेगा। ये पहले भी वीडियो जो मैं सेंड किया हूँ सपोर्ट मटेरियल का, उसमें ये था 1 + 3 4 टू दी पावर 1/4। अब वही x टू दी पावर m, यानी कि 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 5 आंसर है। तो इस तरह से आप आंसर इसका मिलेंगे। अब ये सम नंबर 10 था। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो सम्स है ये आपके 5 मार्क्स में तो बिल्कुल 5 में ही होगा। ये सेक्शन सी या डी का होगा। सम्स सी का है, सी है तो 3 मार्क्स का है। आइए सॉल्व करें इसको। ये फर्स्ट चैप्टर का है और बहुत बार इस तरह से ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले आप LHS लेंगे, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम लिखेंगे LHS ही। अब बायां पक्ष वगैरह लिखने का जमाना गया। तो ये हो गया √2 प्लस √3 अपॉन √2 माइनस √3। इसको रेशनलाइज करें, तो जब रेशनलाइज आप करेंगे तो √2 प्लस √3 बाय √2 प्लस √3। अब आप देखें कि a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपका √2 प्लस √3 उसकी पावर होल स्क्वायर अपॉन में एक आइडेंटिटी आप देखें a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी डिनोमिनेटर में जो लग रहा है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हर में ये आइडेंटिटी a² माइनस b²। इसको अलजेब्रा का फर्स्ट आइडेंटिटी, ये सेकेंड है, वो सॉरी थर्ड है। तो ये हो गया √2 टू दी पावर 2 माइनस √3 टू दी पावर 2, इस तरह से। अब आप a प्लस बी की होल स्क्वायर लगावे तो a² दैट मीन्स √2 की होल स्क्वायर। देखो ये √2 जो है वो a होगा, ये b होगा, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर। आप बच्चे हैं, आइडेंटिटी जरूर लर्न करें, नहीं तो ये सम्स वगैरह सॉल्व होने वाला नहीं है विदाउट आइडेंटिटीज, बिना फॉर्मूला का। तो a² प्लस b² तो √3 की स्क्वायर प्लस में 2 इंटू √2 इंटू √3 बाय में √2 की स्क्वायर हो गया 2, √3 की स्क्वायर हो गया 3। तो ये हो गए आपके कितना √2 की स्क्वायर 2, √3 की स्क्वायर 3 प्लस में 2 √6, अब बाय में -1। अब ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 √6 और ये माइनस ऊपर लगा दो, यानी कि इस पूरे टर्म में, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पे तो क्वेश्चन इतना ही आएगा माइनस यहाँ पे। तो इसको आप क्या लोगे -5 माइनस 2 √6। अब जो इसके इक्वल में a प्लस b√6 है वो आप लो, a प्लस b√6। अब आप दोनों तरफ तुलना करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तुलना। तो ये टर्म a के बराबर हो गया, यानी a का वैल्यू हो गया -5
और ये टर्म b के बराबर होगा, ये टर्म इसके बराबर। तो यहाँ पे आप लिख लो b√6 इक्वल्स टू -2√6। तो ये दोनों तरफ है, b इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, -2√6 बाय √6। ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू -2। इस तरह से a और b का आंसर हमने फाइंड आउट किया है जी। तो इस तरह से आपका और भी सम्स आप लिखे हैं क्या बेटा? अच्छा, अभी तो ढेर सारे सम्स लग रहे हैं भाई। अब देखो, इसका भी कहता है फाइंड द वैल्यू, इवेलुएट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखावट में देखें 4 इसी जगह पे है ना बेटा। सम्स में लिखावट पे डिपेंड करता है। ये 4 अगर बाहर है तो उसका वैल्यू दूसरा होता है, 4 अगर यहां पे लिखा है तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। हाँ, सम्स को दिखाओ। ये देखें सम नंबर 26, ये बच्चों के हाथ के लिखे हुए सम्स में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। 4 है तो आप ऐसे 4 लिखें। 16 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, ओके। -6 क्या है, 6 बाहर है, और 3 ये क्यों रूट शो कर रहा है, तो 3 4 3 को आप क्या लिखेंगे, 7 × 7 × 7 प्लस में 18 आप बाहर रखेंगे। ये 5 है बेटा, 5 इसका 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 टाइम्स, फिर माइनस का साइन लें, और 196 के बदले स्क्वायर रूट 196 का 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है, 14। तो वो डायरेक्ट लिख लें। अब आप देखें 4√2 में 1√2 बाहर करें जी, क्या जा रहा है, 4√2 में 1√2 बाहर करें। 1637 में, यहां 3 का मतलब है ट्रिपलेट में 1 बाहर, तो 3 में एक 7 बाहर कर लें, प्लस 18 है भाई, 5 3 में 1 3 आप बाहर करें। यहां 5 लिखने का ये मतलब होता है, मीनिंग होता है कि आप 1 3, क्यों 3 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा, -14। अब ये हो जाएगा आपका 2 -6 7 जा 6 7 42, पहाड़े तक नहीं ठीक से लड़ना है बच्चों को। 18 3 जा 54, बोला कर, -14। अब आ जाओ, ये और ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 56 में हमने कौन सा लिया, ये 2 और ये 54, दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक है, दोनों ऐड हो, ये दोनों फिर नेगेटिव वाले, तो -42 और 14, तो कितना हो जाएगा 56। आंसर आपका क्या आ गया, 0। अब इतना ही बड़े सम्स का आंसर क्या आया, 0 0। लीजिए 12। अच्छी तरह से इस सम्स को देखें, प्राइम फैक्टर के रिलेटेड सम्स है। अब इसमें कहता है इसको सरल करें जी, बहुत अच्छा है। तो आप देखें a- देखा हुआ सम्स है ये, a - b की होल स्क्वायर, हाँ, तो ये होगा आपका क्या, a² + b² -2ab। यहां पे a + b की होल स्क्वायर एक बार लिख तो ले, a + b की होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab। क्या जा रहा है अपना, पुट कर लो वैल्यू, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, √7 की स्क्वायर प्लस √2 की होल स्क्वायर -2 × √7 × √2, ऐसा लिखें। माइनस अगर है तो ब्रैकेट देना ना भूलें। अब a² दैट मीन्स √7 की स्क्वायर प्लस b² √2 की स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a के जगह √7, b के जगह √2, दैट्स ऑल। आगे बढ़ें, √7 की स्क्वायर √7 की वर्ग का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 7 होगा, √2 की स्क्वायर 2 होगा, माइनस में 2 √7 2 जा 14, ये होगा, माइनस है, अभी हम ब्रैकेट रखेंगे गुड़िया, ये 7 है बेटा, प्लस ये 2 है, और ये प्लस 2 √14, ये
अब आप यहाँ पे देखें, ये 7 ही रहने दें, +2 आ रहा है, -2√14 लिखोगी। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले सभी का साइन चेंज हो जाएगा। -7 -2 -2√14, ये 7, ये +7, ये -2, ये +2, -2√14 और -2√14, 2√14, 2 रूट, तो -4√14, ये हो गए इसके आंसर, -4√14। ठीक है बेटा, और कोई सम्स? अरे कहाँ तक लिखी ये भी अंदाजा नहीं है। ये ले देखो यहाँ पे बड़ा बहुत ही इंटरेस्टेड सम है ये। हाँ, फाइंड द वैल्यू, क्या बात है। देखें, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, लॉजिकल सम है और बढ़िया सम्स है। 2 to the power 38, 2 to the power 37, 2 to the power 36, तो सबसे कम क्या है, 2 to the power 36 आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। हाँ, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि 36 तक तो कॉमन आ चुका है, और यहाँ पे 1 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। देखें, ध्यान दें हिंदी मीडियम बच्चों, इसमें हमने क्या देखा कि जो लीस्ट, जो सबसे कम एक्सपोनेंट है, पावर है, घात है, उसको हमने बाहर किया। यहाँ नीचे में कितना है, 2 की पावर 37, 2 की पावर 37 है ना जी, तो 2 की पावर 37 आप लो ना, कौन आपको रोक रहा है। और यहाँ 2 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, क्योंकि 38 है, 37 हमने कॉमन ले चुका, ध्यान दे, और ये प्लस में 1 आएगा। अब ये इंटू है, ये और ये तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब ये 2 की 36 आप रखो, और इसमें 1 2 को बाहर कर लो, और 2 की 36 आप रखो, ये और ये कैंसिल कर लो, 1/2 आंसर है। तो क्या रखा है इन सब में, केवल ध्यान रखिए, सम्स है वैसे यूनिक, अनोखा सम है ये, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 2 की पावर जो लिस्ट होता है उसे हम कॉमन कर लेंगे। और भी सेकेंड मेथड भी इसका है, थोड़ा वो लेंदी है, किसी और वीडियोज में देखूंगा मैं उसको। अब आप यहाँ पे आए, इसमें किसका ए है, ये थोड़ा ठीक से ना लिखे बेटी, 9 और ए में कुछ डिफरेंस तो करें। और यहां पर भी ए है बेटा, तो आपको ए का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, यही ना। तो आप ये सम्स लें और रैशनलाइज करें, हर का परमयीकरण करें। ये 2 बाहर है ना, यहां पे तो नहीं लिखा हुआ है, ऊपर में इस जगह पे आइए, 3√2 प्लस 2√3 बाय में 3√2 प्लस में 2√3, ऐसा ऊपर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। नीचे आपने a प्लस बी, ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी जानती हैं, यानी अलजेब्रा का आइडेंटिटी थर्ड, फॉर्मूला तीसरा सूत्र, a² माइनस b²। तो ये हो गए आपके 3√2 इसकी a² माइनस 2√3 इसकी a²। देख बेटा, ये 6 को अभी रहने दो, कुछ नहीं कर रहा है। 3√2, 3 इंटू √2, ऐसा नहीं, 2√3 बाय में 3 3 जा 9, ये √2 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। देखो कैसे ये 6 अपने आप ही कैंसिल हो गया। 2√3 बाय में ये हो गया 6 6 कैंसिल हो गया। अब आप देखो कि इसके इक्वल में जो हमारा था टर्म 3√2 माइनस में a√3, अब कंपेयर करो, ये टर्म यहाँ पे है 3√2, ये वाला टर्म इससे है, तो √3 a के जगह 2, यहाँ माइनस a है ना, तो a का वैल्यू हो गया -2। इस तरह से
और भी सम्स आप लिखे हैं लास्ट। तो इस तरह से सपोर्ट मटेरियल का तीनों सेट का फर्स्ट चैप्टर का ऑल सम्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे सम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये अपना 1 चैप्टर तीनों सेट का एंड हुआ। आपको यदि सम्स इंटरेस्टिंग लगा हो, समझ इजीली आया हो, तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियोज 13 चैप्टर का होगा। ओके, थैंक यू।